Okay, students, good morning. We are dealing with the problems based on rate law. Three problems were discussed in the previous period. Now, problem number 4. This is given in notes. आप देख लेंगे. Reaction is given here. ठीक है? What is the reaction? NO2 reacts with CO to form the NO and CO2. Now, what is asked here? नोट्स में दिया है. प्रॉब्लम नंबर 4 आप देख सकते हो. द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ CO. राइट रेट लॉ. एकदम आसान सा सवाल है. इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल्स क्या होगा? ऑलवेज यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा कांस्टेंट के. ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ क्या रहेगा? क्या लिखो बताइए? NO2 रेस्ट टू पावर कितना रहेगा? तो यहाँ लिखा है द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2. स्क्वायर मतलब यहाँ 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ CO का कंसंट्रेशन लिखने की आवश्यकता है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO. देयरफॉर रेट लॉ इस प्रकार से रहेगा. हो गया आपका आंसर. नोट डाउन कर लेना. आंसर इज नॉट गिवन इन नोट्स. Problem number 5. Write the rate law for the reaction A plus B gives C. But a hypothetical reaction is given here. A reacts with B to give the C from the following data. Data is given here. Data किस प्रकार से दिया है? इनिशियल कंसंट्रेशन A का दिया है बेटा 0.4, 0.6, 0.8. देन इनिशियल कंसंट्रेशन B का भी दिया है. कितना? 0.2, 0.2, 0.4. इनिशियल रेट इज ऑल्सो गिवन. यहाँ रहेगा 4.0 इंटू 10 टू द पावर -5, 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4. यूनिट जो दिया है दैट इज मोलर पर सेकंड यूनिट दिया है. ठीक, अब देखो दिस न्यूमेरिकल इज सॉल्व इन योर नोट्स. सॉल्व किया गया है, फिर भी कैसे सॉल्व करना यू शुड नो द टेक्निक. इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो अब हमें यहाँ क्या पता करना है बेटा? राइट द रेट लॉ. इसलिए आंसर हम कैसे निकालेंगे? लेट द रेट लॉ बी. रेट लॉ कैसे लिखना? अभी हमने पढ़ा था. रेट ऑलवेज रेट इक्वल्स के कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ. ठीक है, ए रेस टू पावर. ए रिएक्टेंट पहला है तो ए रेस टू पावर एक्स लेना. एक्स हमें पता नहीं है. कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर वाई लेना. वाई भी पता नहीं है. तो अब हमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस डेटा को यूज करेंगे. तो पहले हम लिखते हैं रेट 1 इक्वल्स. रेट 1 मतलब ये वाला रेट 1 इक्वल्स क्या रहेगा? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. ए का कंसंट्रेशन कितना बेटा? 0.4 रेस टू पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 रेस टू पावर वाई. समझ में आ रहा? रेट 1. उसके बाद रेट 2 लिखना. बताओ के इंटू 0.6 रेस टू पावर एक्स, 0.2 रेस टू पावर वाई. कुछ समझ में आ रहा क्या? उसके बाद क्या लिखो? रेट 3 इज इक्वल टू के कंसंट्रेट 0.8 रेस टू पावर एक्स, 0.4 रेस टू पावर वाई. ठीक है, अब ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको इसी प्रकार से जाना पड़ेगा. एकदम सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी. थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेट लॉ पहले हमने हाइपोथेटिकल लिखा है, फिर 3 प्रकार के डेटास यहाँ दिए हैं, उन तीनों को रेट 1, रेट 2, रेट 3 लिख लेना. ठीक,
उसके बाद आप क्या करोगे, तो इनमें से किसी भी दो रेट्स का रेशियो लेना, रेट 1 बाय रेट 2, रेट 2 बाय रेट 3, रेट 2 बाय रेट 1, रेट 3 बाय रेट 2, रेट 3 बाय रेट 1। आप कोई भी दो रेट्स का रेशियो ले सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। कैसे, देखो जरा, हम अब यहां लेते हैं, कौन सा लेंगे, रेट 2 अपॉन रेट 1, रेट 2 अपॉन रेट 1 हम लेंगे। अब रेट 2 का एक्सप्रेशन क्या है बेटा, देखो जरा, कि बेटा याद रखना यहाँ गलती हो सकती है। रेट 1, रेट 2, रेट 3 लिखते समय बच्चे क्या करते हैं, K1, K2, K3 लिखते हैं। पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, समझे, K ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। बदलेगा तो क्या बदलेगा, ये कंसंट्रेशन और ये रेट, लेकिन K ऑलवेज कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा याद रखना, यू कांट राइट K1, K2, K3। ठीक, अब यहाँ K रेट 2 का कहाँ है बेटा, ये वाला 0.6 रेस टू पावर x, हाँ 0.2 रेस टू पावर y अपॉन K, हाँ कितना है बेटा, रेट 1 0.4 रेस टू पावर x, 0.2 रेस टू पावर y। समझा क्या, रेशो ले लिया, ठीक है। उसके बाद रेट 2 का वैल्यू कितना है, रेट 2 कितना है बेटा, 6 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन कितना है 4.0, ऐसा पूरा लिखो क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर काम में आता है, इज इक्वल टू, हाँ के कैंसल आउट होगा और कुछ निकलेगा, कट होगा, हाँ 0.2 कट होगा। इधर क्या बचेगा बताइए, 0.6 रेस टू पावर x अपॉन 0.4 रेस टू पावर x, ये भी कट होगा, ठीक है। तो यहां बच गया 6/4 इज इक्वल टू, इसको क्या करोगे 6/4 ही लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, 6/4 रेस टू पावर x। व्हाट अबाउट x, 1, पता चल गया, ठीक है। अब आप, हमने रेट 2 बाय रेट 1 लिया, आप रेट 1 बाय रेट 2 ले लो, आंसर आपको सेम ही मिलना है। समझ में आ रहा, ये कभी वेरी होगा क्या, नहीं, इसलिए लॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें y का वैल्यू निकालना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, रेट 3 अपॉन रेट 2 लिखेंगे के, हाँ रेट 3 क्या है बेटा बताओ, 0.8 रेस टू पावर x, हाँ 0.4 रेस टू पावर y, हाँ के 0.6 रेस टू पावर x, हाँ 0.2 रेस, बराबर है क्या, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। रेट 3 कितना है बेटा, रेट 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4, रेट 2 कितना है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5, के कट होगा, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, 8/6 रेस टू पावर x मतलब 1, और ये रहेगा 4/2 रेस टू पावर y, बराबर है कि, देखो जरा मैथमेटिक्स। हाँ अब इसको क्या करें, -5 ऊपर जाएगा, +5, -4 + 5 कितना 10, 320 नहीं कितना हो गया, 32 होगा, 32/6 कितना होगा, 32/6 कितना होगा, 5. 32/6, 5 ज़ा 32, 6 3 ज़ा, यस 3 आ रहा कह रही यहाँ पे, कोई गलत तो नहीं हुआ, ओके 8/6, वेट 1 मिनट थम्बा, ये ऊपर में 10 गया, 32 हुआ, 32 इंटू 6 बराबर है क्या, ट्रांसफर किया, अपॉन कितना का बैठा 6 इंटू 8, हाँ अब बराबर है, यस कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इक्वल्स टू 4/2 मतलब 2 रेस टू पावर y, बराबर है, हाँ यस 32/8 कितना 4 इक्वल टू 2 रेस टू पावर y, 2 रेस टू पावर 2 इक्वल्स टू 2 रेस टू पावर y, हेंस y इक्वल्स टू कितना रहेगा 2। ये मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है, ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब y भी पता चल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ कैसे लिखते बेटा, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर
1 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 2 हो गया रेट लॉ। देखो जरा ऑलवेज इसी प्रकार सबको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू निकालना है हमें के का। अब के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा 3 में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, तो हम रेट 1 वाला यूज करेंगे, चलेगा। रेट 1 कितना दिया है देखो, 4 इंटू 10 टू द पावर -5। के हमें पता नहीं, ए कितना है बेटा 0.4 इंटू बी कितना है 0.2 रेज टू पावर 2। तो के को सॉल्व करना पड़ेगा, करते बैठना, बाद में आंसर नोट्स में दिया है, वैसे होमवर्क रहेगा, देख लीजिएगा कितना मिलेगा। देखो कोई डाउट है क्या? तो इसका मेथड आप समझ लेंगे ताकि ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आया तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 6। क्या है देखो जरा। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। बेटा रिएक्शन दिया है यहाँ पे A plus B gives products। इस रेट लॉ भी दिया है, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B स्क्वायर। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन हियर। concentration of A, concentration of B is also given here। calculate the rate constant, मतलब K निकाल, एकदम आसान सा सवाल है ये। रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर, एकदम इजी है। रेट दिया ही है, कितना है 0.25, बस वैल्यूज रखना है। K पता नहीं, A का कंसंट्रेशन कितना दिया है 1, B का दिया है 0.2 स्क्वायर। तो देखो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 0.25 अपॉन कितना होगा रे, 0.2 का स्क्वायर रे 0.04। यस, ये आप सॉल्व करेंगे, कर सकते हो आप। एकदम आसान सा सवाल है ये, कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 6। देन है प्रॉब्लम नंबर 7। कंसिडर द रिएक्शन 2A प्लस 2B गिव्स 2C प्लस D। आता रिएक्शन इथे दिले आहे 2A प्लस 2B गिव्स 2C and D। If concentration of A is doubled at constant concentration of B। आता बघा देखो कंडीशन कैसे दिया है, ए का कंसंट्रेशन डबल किया बट बी का कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4। रेट बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड एट कांस्टेंट ए, फिर दूसरा कंडीशन कौन सा दिया है कि बी का डबल किया है तो ए का कांस्टेंट रखा, रेट इज डबल्ड, व्हाट रेट डबल हो गया, व्हाट इज द रेट लॉ। ऐसे क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब ये बोर्ड के लिए हम सॉल्व करेंगे इससे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा बाद में देखेंगे, उसमें हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन किस प्रकार से रहेगा, लेट द रेट लॉ बी। कैसे लिखना रेट लॉ बताओ जरा। यस, रेट नहीं माइनस नहीं, रेट इक्वल टू रेट लॉ लिखना है, माइनस प्लस वाला गणित ही नहीं यहाँ पे। के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर वाई। बाद में क्या करना है देखो जरा, कंडीशन यूज करेंगे। हाँ, अब कंडीशन कौन सा दिया है देखो जरा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ए का कंसंट्रेशन डबल किया है, ठीक है, बी का कांस्टेंट रखा है, तो नया रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे देखिए। तो रेट टू इक्वल टू, अब देखो रेट टू मतलब नया रेट हो गया, के कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हुआ है इसलिए 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, समझा गया। ए का कंसंट्रेशन डबल हुआ है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, बट कंसंट्रेशन ऑफ बी कैसा है रे, कांस्टेंट, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ बी वैसे ही रखेंगे, हो गया। उसके बाद रेट क्या हुआ बेटा, रेट टू इज इक्वल टू, देखो जरा रेट टू क्या होगा, वहां लिखा है रेट इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। तो क्या आप रिलेशन बता पाएंगे बिटवीन रेट टू एंड रेट, यस 4 टाइम्स रेट। रेट लिखो, रेट 1 लिखो, चलेगा, कोई इसमें मार्क्स वगैरह कटने के चांसेस नहीं है, आपका आंसर सही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इससे हम क्या करेंगे, रेट 2 अपॉन रेट रेट 2 अपॉन रेट लिखेंगे, या रेट 1 भी आप इसको लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेट 1 कर डालेंगे, ठीक है। कितना मिलेगा बेटा, 4 मिल गया, ठीक है। फिर इन दोनों का रेशो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, के 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर वाई अपॉन रेट 1, के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर वाई। रेट 2 कितना है, रेट 2 बाय रेट 1 कितना मिल गया, देखो यहाँ पे रेट 2 बाय रेट 1 कितना है, 4 है, इसलिए यहाँ 4 रखेंगे, के कैंसल, बी वाई कैंसल, इधर क्या बचेगा, हाँ बताओ 4 बचेगा, यहाँ 4 कैसे बचेगा, 4 कैसे आएगा यहाँ पे, हाउ इज इट पॉसिबल, क्या आएगा, ये देखो ना, इसको देखो ना, क्या आएगा 2, गलत, 2 भी कैसे आएगा, हाँ पूरे जैसे का वैसे नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, सोचो सोचो क्या रहेगा, हाँ ये देखो ना बचा क्या है वो देखो ना, उसमें से और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, इनमें से और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट, हाँ ए टू द पावर एक्स कैंसिल होगा ना रे, है ना, मैथमेटिक्स बहुत कठिन है। अब ए टू द पावर एक्स कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, हाँ 2 टू द पावर एक्स बचेगा। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, ए टू द पावर एक्स कैंसिल कर दिया सर 2 बच गए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 2 रेस टू पावर एक्स। नाउ टेल मी एक्स इक्वल्स, वेरी गुड, कितना रहेगा बेटा x 2 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ 2 हो गया, समझ में आया। उसके बाद और नेक्स्ट कंडीशन कौन सा दिया है जिसके लिए हम रेट 3 लिखेंगे, रेट 3 इज इक्वल टू, हाँ ध्यान देना सब मैं पढ़ रहा हूँ, आपका ध्यान सिर्फ मेरे तरफ होना चाहिए बेटा। जो वीडियो वॉच कर रहे हैं लाइक भी करते जाइए, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा, हाँ
इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, अब देखो जरा नेक्स्ट कंडीशन कौन सा दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल्ड हुआ, बी का कंसंट्रेशन डबल्ड हुआ कीपिंग ए कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स वैसे के वैसा ही रहेगा। आगे क्या लिखो बताओ, टू कंसंट्रेशन ऑफ बी होल स्क्वायर बराबर है, नहीं सॉरी वाई यहाँ पे रहेगा। अब रेट 3 और रेट क्या रिलेशन है, तो देखो इसमें रेट इज डबल्ड बोला, डबल्ड मतलब क्या लिखो रे, यस 2 इंटू यस रेट 1, वेरी गुड, डबल्ड नहीं क्या, अब यहाँ डबल ऑफ रेट 1 ही रहेगा, यहाँ कंफ्यूजन कौन सा पकड़ने का, पहले वाले पकड़ने का, ठीक है रेट 1, ठीक है। तो रेट 3 बाय रेट 1 क्या होगा, रेट 3 बाय रेट 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ रेशो लिखेंगे, रेट 3 बाय रेट 1 इक्वल्स के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर वाई, के रेट 1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर वाई। ओके बताओ जरा, कुछ कुछ कैंसिल होगा, रेट 3 अपॉन रेट 1 कितना है, 2 दिया है, ठीक है, यहाँ 2 रहेगा, इज इक्वल टू के कैंसिल आउट, ए रेस टू पावर एक्स कैंसिल आउट, बचेगा क्या 2 रेस टू पावर वाई, तो वाई इक्वल्स 1 हो गया, हेंस रेट लॉ इक्वल टू रेट के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर 2 बी रेस टू पावर 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रेट लॉ है। देखिए जरा नोट डाउन कर लेंगे आप इससे, हाँ नोट्स नहीं भेजा क्या मैंने, अरे यार आज पक्का भेजता, पहले भेजता, इसीलिए तो मेरे भी ध्यान में लिया है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स आज भेज देता हूँ मैं बेटा, बट आज आप देख लेंगे, जहाँ तक हुआ है पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो भी डाउट रहेगा इमीडिएटली आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट पीरियड में क्लैरिफाई करेंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करके रखोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, बोर्ड एग्जाम में तो इतना लंबा चौड़ा हमने लिखा है कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा तो इतना सारा लंबा चौड़ा लिखते समय तो 5-10 मिनट निकल जाएंगे, है कि नहीं, फिर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, एकदम शॉर्टकट विद इन 1 मिनट या हाफ मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। किस प्रकार से करना है हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जब वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो भी पता चल जाएगा, एकदम शॉर्टकट है, उसका ट्रिक है, बताएंगे। अब लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। For the reaction 2NO BRG gives 2NO2G plus Br2G, ऐसा इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में। रेट लॉ भी दिया है बेटा, रेट लॉ इज ऑल्सो गिवन NOBR²। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 6.5, ओके रेट भी दिया है। When the concentration of NOBR is also given, concentration of NOBR भी दिया है। What would be the rate constant for the reaction? एकदम आसान सा सवाल है, होमवर्क रहेगा, आप बाद में सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आपको क्या क्या दिया है, रेट दिया है, रेट कितना दिया है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन 6.5 into 10 to the power
-6 इक्वल टू के, और NOBr का कंसंट्रेशन दिया है 2 × 10⁻³ स्क्वायर। कुछ नहीं, मैथमेटिक्स फिर से इसको सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कर लो, के का वैल्यू मिल जाएगा। अब के का वैल्यू लिख तो लोगे, लेकिन यूनिट भी लिखना जरूरी है। व्हाट शुड बी द यूनिट हियर? कैसे डिराइव करेंगे हम यूनिट? देखो, तो इसका यूनिट क्या दिया है बेटा, देखो मोल पर, यहाँ लिखता हूँ मोल पर लीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट है मोल पर लीटर। इसका भी यूनिट हम लिखेंगे मोल पर लीटर स्क्वायर। हो गया, दोनों के यूनिट पता चल गए। इससे आप रेट कांस्टेंट का भी यूनिट आसानी से डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है उसके लिए, उनके लिए आसानी है, नहीं तो बहुत दिक्कत जा सकती है। इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, टेबल वगैरह याद कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 बेटा, इसको आपको सॉल्व करना है, हाँ होमवर्क रहेगा। लॉग टेबल यूज करना। इसका आंसर नोट्स में दिया है, टैली कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 9, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। 9 नंबर में रिएक्शन दिया है, A रिएक्ट्स विथ B टू गिव C इज फाउंड टू बी। रेट लॉ भी दिया है, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ B। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रेट रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट भी दिया है। व्हाट इज द रेट of reaction when concentration of A is given, concentration of B is also given, rate is also given। अच्छा, वैल्यू इसे में रखता हूँ मैं। रेट का वैल्यू कितना दिया है, रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट निकालना है। रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट दिया है कितना, 6.25 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है 1 स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है 0.2। निकाल पाओगे? यस, बस रेट निकालना है, मल्टीप्लाई ही करना है, कर लेना है। प्रॉब्लम नंबर 10 दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10, या अभी जो हमने सॉल्व किया उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व इन योर नोट्स, तो मुझे सॉल्व करके देना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, डाउट ना रहे। ऑर्डर देखो, प्रॉब्लम नंबर 10 किस प्रकार से दिया है। कंसीडर द रिएक्शन A plus B gives P। बेटा hypothetical reaction once again used here। A reacts with B to form the product। If concentration of A is doubled, तो यहाँ हम solution directly लिखेंगे बेटा। Let rate law B। इसका आंसर आपके नोट्स में नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेट रेट लॉ बी, रेट 1 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। उसके बाद इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एट कांस्टेंट B, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल। ओके, सिमिलर ही है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल, यस, कंडीशन यहाँ चेंज हुआ है। किसका बज रहा है भाई? रेट 2 इज इक्वल टू, बेटा रेट 2 हम कैसे लिखेंगे? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल K, बताओ जल्दी क्या लिखूं? A का डबल हुआ है, क्या लिखो बताओ? 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X हो गया। उसके बाद क्या बेटा? कांस्टेंट B, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। रिलेशन क्या है? रेट 2 इज इक्वल टू, तो रेट क्या हुआ बेटा? रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो डबल्स, क्या लिखो बताओ?
2 into rate 1, therefore rate 2 upon rate 1 is equal to कितना 2 रहेगा। वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ रेट टू क्या है बेटा, k इंटू 2 concentration of A raised to power x, concentration of B raised to power y, A concentration of A raised to power x, concentration of B raised to power y, रेट 2 बाय 2। यहाँ क्या बचा रे, x इक्वल्स 1। एकदम आसान सा है, देखिए पहला समझा तो दूसरा भी इजीली आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कौन सा दिया है देखो जरा, if the concentration of A is tripled now, rate 3 is equal to क्या रहेगा, K into concentration of A tripled बराबर है raised to power x, and that of B is doubled, 2 into concentration of B raised to power y. The rate increases by a factor of 6, तो rate 3 equals क्या लिखो, 6 into rate 1, 6 गुना बढ़ गया ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6, तो rate 3 अपॉन rate 1 इज इक्वल टू 6, ये इधर जाएगा बराबर है। फिर rate 3 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू k 3 कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर x, 2 कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर y, k कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर x, B रेज टू पावर y। कुछ होगा देखिए, 1 इंच मिलेगा, यस। यहाँ कितना बेटा 6 इज इक्वल टू k कट होगा, ठीक है, A रेज टू पावर x, रेज टू पावर x कट हुआ, B रेज टू पावर y कट हुआ, यहाँ 3 रेज टू पावर x, और हाँ x का वैल्यू 1 मिल गया, इसलिए 3 रेज टू पावर x मतलब 3 हो गया बराबर है, यहाँ 2 रेज टू पावर y, हाँ तो ये 3 रहेगा इंटू 2 रेज टू पावर y, तो 2 इक्वल्स 2 रेज टू पावर y मतलब y इक्वल्स 2 is equal to 1, hence rate log k concentration of A raised to power 1, concentration of B raised to power 1। देखो जरा समझ में आ रहा क्या, देख लीजिए, ओवरऑल ऑर्डर भी निकालना है इसका। हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कुछ फैक्टर्स हमारे इसमें दिए थे, नोट के फॉर्म में।
यस, कुछ पॉइंट्स आपके नोट्स में दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट। अब ये पॉइंट्स किससे जुड़े हैं देखिए, दिस पॉइंट्स आर रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो आपके सिलेबस में ये डिटेल में तो नहीं दिया है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मेनी फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, लाइक पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब वो आयनिक है कि कोवैलेंट है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब लो है कि हाई रहेगा। तीसरा कैटलिस्ट। चौथा टेम्परेचर। पांचवा प्रेशर, गैसियस रिएक्शन में प्रेशर। छठा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कुछ रिएक्शन में लाइट की इंटेंसिटी भी अफेक्ट करती है, ठीक है। देन सातवां पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देन नेक्स्ट आठवां सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम कहेंगे या पार्टिकल साइज जो रहता है ना, दैट ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन से समझ में आया? पहला कौन सा बताया बेटा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा टेम्परेचर। चौथा कैटलिस्ट। पांचवा प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन। छठा सिक्स्थ वाला इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेवंथ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट कौन सा बताया था? पार्टिकल सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू पार्टिकल साइज। अब ये सभी फैक्टर्स हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ जो आपके बोर्ड में दिया है उनको ही डिस्कस करेंगे। जैसे पहला फैक्टर पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा। पार्टिकल साइज कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाउ टू डिसाइड? कुछ नहीं, तो सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है ये, हमने इसके पहले भी बताया है। अब कैसे डिसाइड करना, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं, रियल एग्जांपल। कौन सा? जिंक को हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, व्हाट विल हैपन हियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा है, जिंक मेटल है, मिनरल एसिड में हम डालेंगे तो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ क्या बनेगा? ZnCl2, बराबर है। अब देखो बेटा, इसको बैलेंस करते बैठना, जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लेते हैं लम्स। लम्स मतलब गड़े गड़े रहेंगे इस प्रकार से, समझ में रहा? ठीक है ना, गड़े रहेंगे, उसके बड़ा रहेगा लंप मतलब। और दूसरा लेते हैं जिंक प्लस HCl बनेगा ZnCl2 H2। अब यहाँ हम लेते हैं डस्ट। जिंक डस्ट मतलब अब कैसे रहेगा? ये पाउडर्ड फॉर्म में, फाइन फॉर्म में रहेगा एकदम, ठीक है। तो अब जैसे देखिए दोनों केसेस में प्रोडक्ट तो सेम मिल रहा, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग हियर दोनों केसेस में, ठीक। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू? तो दो में से कहां पे हाइड्रोजन गैस रैपिडली इवॉल्व होगा, दिस इज द डिफरेंस। पहले में या दूसरे में? डिफरेंस कौन सा समझ में आया? कि इन दोनों में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन फास्ट कहां पे होगा? इन सेकंड केस, फर्स्ट इवोल्यूशन एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। व्हाई? यस, क्योंकि यहां पार्टिकल का साइज कैसा है? एकदम छोटा है। पार्टिकल का साइज जितना कम रहेगा, अब देखो एक और बात बताना चाहता, यहां हमने 1 ग्राम लिया, यहां भी 1 ग्राम लेंगे, समझे क्या? दोनों में मास बिल्कुल सेम रहेगा, फिर भी यहां इवोल्यूशन फास्ट होगा। क्यों? बिकॉज पार्टिकल साइज इज लेस हियर।
पार्टिकल साइज जितना छोटा छोटा होते जाएगा उतना सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। सरफेस एरिया जितना बढ़ जाएगा उतना जिंक और HCl में इंटरैक्शन रैपिडली होगा, और जब इंटरैक्शन फास्ट होगा तभी तो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, है कि नहीं? इसलिए आप याद रखोगे, कंक्लूजन क्या निकल रहा कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, बढ़ेगा। देयरफॉर एज द कंक्लूजन क्या है? एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। समझ में आ रहा? पार्टिकल साइज जितना छोटा होता जाएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। ठीक, तो देखो बेटा, पार्टिकल का साइज छोटा हो गया मतलब क्या बढ़ेगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? तो देखो बेटा, हमने ये एक लंप लिया तो इसका सरफेस एरिया इतना है, और इसी लंप को हम 1000 पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो हर एक का सरफेस एरिया डेफिनेटली बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा क्या? सरफेस एरिया बढ़ गया तो इंटरैक्शन भी मतलब रेट भी बढ़ेगा। देयरफॉर एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, सेकंड, कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं। अब आपको पता ही है कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ हम कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ हम ऑयल को फैट में कन्वर्ट करेंगे। ऑयल को फैट्स में कन्वर्ट करते समय हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करना पड़ता। हाइड्रोजन के साथ ट्रीट क्या, या ऑयल में कैसा पोर्शन रहता? अनसैचुरेटेड। कैसे रहेगा? अनसैचुरेटेड। समवेयर एक्सप्लेन, यस, बायोमोलिक्यूल में याद करना, आपके पास लिखा है। ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते, फैट्स में सैचुरेटेड रहते। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते समय हम किसको ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को ऐड कर रहे इसलिए कहना हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। समझ में आ रहा? ठीक है, फिर इसमें हम किसका यूज करेंगे? निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल। निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट हियर। समझ में आ रहा? अब फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या होगा? एकदम बारीक रहेगा, कोर्स फॉर्म में रहेगा, माइन्यूट रहेगा, जिसके कारण क्या होता? इसका सरफेस एरिया खूब बढ़ता, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस इजीली इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होता लार्ज प्रपोर्शन में, मतलब इसका एड्सॉर्प्शन पावर भी बढ़ जाता। तो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में अगर कैटलिस्ट रहता है तो उसका एड्सॉर्प्शन पावर इंक्रीजेस, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप क्या याद रखोगे? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं? फाइनली डिवाइडेड NI कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि फाइनली डिवाइडेड होने के कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी खूब ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सेकंड कैटलिस्ट। और थर्ड आपके इसमें दिया है टेम्परेचर। तो सिंपल वे में याद रखना है, मोस्ट ऑफ द केसेस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आई विल एक्सप्लेन, बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वहां दिया है, पूरा डिटेल में आपको दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे 3 फैक्टर्स इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। देखो जरा क्या डाउट है, रिकॉल कीजिए। द पार्टिकल साइज कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इफ द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके, आज हम रुकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।